ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विथ लॉजिक। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अभी तक की जो जो चीज़ें अपन ने सीखी है इसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को तो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में भी आ रही है, लेकिन मार्केट में उसको चार्ट के ऊपर कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। सो आज का ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जहां पे आपको सिंपल 5 रूल्स के साथ में क्लियरिफाई होगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को यहाँ पे हिट करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो आज अपन यहाँ पे समझने वाले कि ट्रेडिंग करने के एग्जैक्टली क्या क्या रूल्स अपने को फॉलो करने हैं और इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 5 रूल्स लिखे हैं, इन्हीं 5 रूल्स के अकॉर्डिंग अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पे एज अ सबसे पहला रूल अपने पास में क्या है, मार्क द लिक्विडिटी एंड पीओआई ऑन द मेजर टाइम फ्रेम। यानी कि आपको क्या करना है, वीकली एंड डेली के ऊपर अपनी लिक्विडिटी को फॉर्म करना है। आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले 13 अक्टूबर से, और ये इससे मार्किंग करते हुए एज प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे अपना ट्रेड बन सकता था, कैसे कैसे अपन एंट्री लेते, सारी चीजों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली एज अ जैसे आप मान लो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, तो जो भी वीकली कैंडल होती होती है उसका हाई एंड लो ये आपके लिए क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ जो एज अपने लिए लिक्विडिटी का काम करेगी। सेकंड जो है, इसी कैंडल का जो लो है वो भी अपने लिए यहाँ पे लिक्विडिटी का काम करेगा। ये दो चीजें अपन ने मार्क कर दी। थर्ड चीज, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इसके नीचे लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी है, तो इसको भी अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अपने को यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अपने पास में 3 अलग अलग लिक्विडिटी है। पीवाई की मैं बात करूँ तो पीवाई जो सबसे नीचे है ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन मार्केट अभी यहाँ से बहुत दूर है, तो अपने को अभी ये मार्क करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मार्किंग अभी चल रहा है, मार्केट अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नियर बाय अपन यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि अभी सेकंड स्टेप में अपने को करना क्या है। सेकंड रूल क्या है, फाइंड आउट द बायस ऑन द मेजर टाइम फ्रेम लाइक वीकली एंड डेली। अपने को अभी यहाँ से समझना है कि मार्केट अभी यहाँ से कौन से डायरेक्शन में जाएगा। देखो, बायस के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट हमेशा क्या करता है, एज अ दो ही तरीके से मूवमेंट करता है। एक तो वो लिक्विडिटी और दूसरा पीओआई। मतलब मार्केट अगर मान लो किसी जगह से निकल रहा है, वो क्या करेगा, एक तो अपनी वो लिक्विडिटी को टच करेगा, फिर वो किसी पीओआई पे आएगा, फिर लिक्विडिटी पे जाएगा, फिर पीओआई पे आएगा। मतलब इसी तरीके से मार्केट में क्या होती है, कोई मूवमेंट हैपन होती है। यहाँ पे एज अपने को एक चीज समझने की क्या है कि अब अगर मार्केट इस लेवल पे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट क्या इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड जाएगा, या फिर क्या यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है। ये अपने को कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये आइडेंटिफाई होता है अपने को 3 कैंडल स्विंग से। जैसे कि अपन ने अभी यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर दी, मार्क करने के बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर 3 कैंडल स्विंग बनाता है, तो अपने पास में कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। और मार्केट अगर मान लो 3 कैंडल स्विंग नहीं बनाता है, और मार्केट अगर इसके ऊपर जाके एज इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो अपने को पता चलेगा कि मार्केट का अभी यहाँ से रिवर्स होने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड किसी एक नए फॉर्मेशन को करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। सो एज अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग फॉर्म होता है क्या लिक्विडिटी पे, और वहां से आगे का एनालिसिस अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे अब अगर अपन अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां पे बहुत सारे लोग एज अपनी सेल की ट्रेड ओपन करने के लिए रेडी है। कभी भी अपने को उसी लेवल से ट्रेड करना होता है जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होती है। जहां पे अपन ने जो 3 कैंडल स्विंग है उसमें क्या सीखा था, मार्केट पहले क्या करेगा, टैपिंग करेगा, टैपिंग के बाद में क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। तो यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर दोनों चीजें हो चुकी है, टैपिंग भी हो गई आपकी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर, रिट्रेसमेंट का पार्ट। तो एज अ मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या मार्केट यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म करते हुए जा रहा है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे अपन ने देखा कि मार्केट ने पहले तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करी और फिर रिटेस्ट के लिए आया। तो जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ चुका है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपन अपनी जो सेल की ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान करते हैं एज अ रिटेस्ट के ऊपर।
जैसे बाय एग्जांपल मैं आपको 1 आवर के ऊपर लेके जाता हूँ और 1 आवर पे चेक करते हैं कि अपन कब यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। सो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है कि एज अपना जो 3 कैंडल स्विंग जो फॉर्म होता है, यानी कि मार्केट में टैपिंग करी, डिस्प्लेसमेंट करी और रिटेस्ट है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एज अ फॉर्मेट आता है वो है आपका एमएसएस का, जो अपना फोर्थ रूल है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एमएसएस। एमएसएस यानी कि क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि मार्केट ने जब भी एक हाई लगाया था, उसके प्रीवियस एज अ जो भी स्विंग बना है, वो स्विंग अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसको अपन बोलते हैं एमएसएस। जैसे बाय एग्जांपल अपन मान लो ये जो सबसे हाई लगा हुआ कैंडल है, उसके पीछे आते हैं तो अपने को कौन सा स्विंग मिला है, ये वाला स्विंग मिला है। मतलब जो रेड कैंडल बॉटम क्रिएट करती है उसको अपन स्विंग एज अ कंसिडर करते हैं। सो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये एमएसएस फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? सो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एमएसएस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एमएसएस हुआ। मतलब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जब भी मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आएगी तो उसमें एमएसएस होना जरूरी है। सो जब ये डिस्प्लेसमेंट हुई, एमएसएस हुआ, तो अपन रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लेने वाले हैं। तो रिटेस्ट के ऊपर अपन अगर चेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोई पीओआई बना है क्या, यानी कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, नहीं है। यानी कि किसी भी 3 कंसिस्टेंट कैंडल के बीच में ये जो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो अपने को यहाँ पे अभी के समय में एज अ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का एक ही पॉइंट आता है, वो है ये वाली लिक्विडिटी। सो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, एमएसएस फॉर्म किया, रिवर्स आके इस लिक्विडिटी को हंट किया। इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद में एज अ मार्केट को पहले आपको रिवर्स होने देना जरूरी है। यानी कि फिर से अपन यहाँ पे एक बार एमएसएस चेकआउट कर सकते हैं एज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो इसका प्रीवियस स्विंग था, ये ब्रेक किया। जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है, आपको अभी डायरेक्टली एंट्री ले लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी अपना मेजर टाइम फ्रेम का एमएसएस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। मार्केट अपने एज अ पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी कि जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर भी आ चुका है, और यहाँ से उसने फिर से इसका जो प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ब्रेक हो जाता है, अपनी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। सिंपल फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर मैं सेल की ट्रेड के लिए मार्किंग करूँ, तो एज अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अपन ट्रेड आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये सबसे इसका हाई, थोड़ा सा इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हो। अभी जब आप ये ट्रेड ले रहे हो, तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट होगा एज इसके बाद का जो भी मेजर टाइम फ्रेम का पीओआई या फिर लिक्विडिटी है। जैसे कि आप अगर चेक करोगे तो अपनी ऑलरेडी मार्क करी हुई लिक्विडिटी है, जो कि इस लेवल पे है। मतलब जब मार्केट यहाँ से निकल चुका था, आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो 1:2 का जो ट्रेड है, यहाँ तक का ट्रेड कैप्चर कर लेना है। ये ट्रेड कैप्चर होने के बाद में एज अ आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है, इसकी एंट्री पे लाके होल्ड कर सकते हो अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो। या फिर अगर आप अभी आप बिगिनर हो, नए तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप 1:2 के ऊपर अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एज जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कब तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। या फिर इसमें दूसरा और एक आप काम कर सकते हो कि आपका जो भी ट्रेड में लॉट साइज चल रहा है, इसमें से आधा ट्रेड प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर लो 1:2 पे, और फिर रिमेनिंग आधी ट्रेड के लिए आप अपनी एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर लेके आओ, और वहां से मार्केट जो है आज आगे कंटिन्यू रहने दो। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अपने को जो मूवमेंट दिया है, वो अपनी जो नेक्स्ट लिक्विडिटी थी, वहां तक पूरा का पूरा मूवमेंट अपने को कैप्चर हुआ है। और इसी को बोलते हैं बायस को फाइंड करना। दोस्तों, जब मार्केट इस लिक्विडिटी से निकला था, तो अपने को पता था वो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने आएगा। सो बायस फाइंड आउट करने का सबसे मेजर बेनिफिट यही होता है कि आपको टारगेट्स बहुत बड़े मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बायस को फाइंड करने के लिए। तो नियर बाय 1:7 का ये ट्रेड अपने को यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला, सिर्फ एक सिंगल रेंज के अंदर। ठीक है? अब एज अ यहाँ से आगे जब मार्केट एज अ नेक्स्ट लिक्विडिटी को हंट कर चुका है, तो यहाँ से अभी दो चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट इसके बाद की जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है इसको हंट कर सकता है, या फिर मार्केट फिर से रिवर्स होके अपनी ऊपर की लिक्विडिटी को क्रॉस करके अप साइड में जा सकता है। एज अ अब यहाँ से आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए, एज अपने सिंपल कैंडल का जो फॉर्मेशन है
वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। और अभी के समय के अंदर अपन कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे। एज अ पहले मार्केट क्या अपने मूवमेंट दिखाता है, इसको देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग, लिक्विडिटी को टच किया है तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखूंगा कि अभी कौन कौन से पीओआईज यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। सो अगर मैं मार्किंग करने के लिए जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने पास में एक ही पीओआई फॉर्म हो चुका है। वो कौन सा है? ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आ चुका है, इस लिक्विडिटी तक अपना एनालिसिस चल रहा है, तो वहां पे मैं फिर से आता हूँ। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया और किस किस तरीके से मार्केट आगे मूवमेंट करता है, उसको अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सो एक चीज हो सकती है कि मार्केट ने अभी यहाँ पे लिक्विडिटी टैप की, तो अपना डायरेक्शन क्या रहेगा कि मार्केट अभी कम से कम इस पीओआई को टैप करने के लिए जाएगा। ठीक है, सो मार्केट ने जब इसको टैप किया और जब अपसाइड आया, तो इसका जो प्रीवियस स्विंग था इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद में जब इसको टैप किया तो अपने बायस जो है ऑब्वियसली बाय साइड के है। कब तक? जब तक ये इस पीओआई को टैप नहीं करता तब तक तो अपन बाय साइड के लिए देखने वाले हैं। अब जब इसको टैप करेगा उसके बाद मार्केट क्या फॉर्मेशन करता है उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट चीजों के लिए आगे जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो अपना यहाँ पे बाय का बायस रहता है। लेकिन एज अ अभी अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले एमएसएस हुआ है क्या। सो जब मार्केट ने इसको टैप किया और इसका जो प्रीवियस स्विंग था ये इसने यहाँ पे क्या किया है, एज अ ब्रेक किया है। सो मैं स्विंग को एक बार मार्क कर लेता हूँ, इसने ब्रेक कर दिया। ये हो गया आपका एमएसएस। एमएसएस होने के बाद अपन क्या करते हैं, एज अ दो चीजें हैं। एक तो मार्केट क्या करे, जो इसका पिछला एमएसएस हो गया, एमएसएस के बाद में जो पीछे पीओआई है, एक तो पीओआई को टैप करे या फिर जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी को टैप करे। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ से फॉर्म हुआ तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी पीओआई फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर आप ये पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफयूजी क्रिएट नहीं हुआ है। सो जब 1 आवर के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफयूजी नहीं है, सो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, एक तो अपन को ये जो लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को एंट्री मिल जाए। और मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, इस लिक्विडिटी को टैप किया। यहाँ पर सबसे अच्छी बात अपने लिए क्या थी कि जो सबका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही स्मॉल था। क्योंकि इस लेवल पे अगर देखा जाए तो जब इसने टैप करके अपने को एंट्री दी है, इसके नीचे जो प्रीवियस अगर बॉटम देखेंगे तो यही लगा हुआ था। सो एज अ बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में अपन जा सकते हैं, या फिर आप अपना जो 1:2 का आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। जैसे कि बाय एग्जांपल अपने को पता होता है कि मार्केट अगर एमएसएस करके आ चुका है तो जो पिछला जो स्विंग है यहाँ तक तो मार्केट कम से कम जाएगी। सो यहाँ पे आप 1:2 के लिए अकॉर्डिंग देख के ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो नियर बाय 1:10 11 का रेशो अपने को इस ट्रेड के अंदर भी क्या हो चुका है, मिल चुका है, जो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे 1:2 हो जाता है, आपको अपना एसएल एंट्री पे लेके आना है। और एंट्री पे लाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। कब तक? अपने नेक्स्ट पीओआई तक। एज अपना एक्सपेक्टेड टारगेट जो था वो कहीं ना कहीं इस पीओआई पे था, लेकिन मार्केट इस लेवल पे आया नहीं है, वहीं से रिवर्स हो चुका है। इसलिए अपने को सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है, 1:2 के ऊपर आप कोई ना कोई एक आपका ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लो और दूसरे ट्रेड को अपने आप एंट्री पे लेके आके आगे होल्ड करो। अब ये सेकंड ट्रेड आपका हो चुका है। मार्केट में फिर अपन इसके बाद में आगे कोई अपना ट्रेड नहीं है जब तक मार्केट एक तो ऊपर पीओआई को टैप ना करे या फिर इस लिक्विडिटी को ब्रेक ना करे। तो मार्केट ने पीओआई को टैप नहीं किया, आज अपना ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका था। सो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अपने पास में क्या था, इस लिक्विडिटी से मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लिक्विडिटी अपने पास में कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे अपन फिर से क्या देखते हैं, क्या मार्केट यहाँ पे टैपिंग और उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट और रिटेस्ट करता है क्या। सो मार्केट ने यहाँ पे टैपिंग करी, डिस्प्लेसमेंट करी, लेकिन यहाँ पे अपने को रिटेस्ट का कोई मौका नहीं मिला। मार्केट वन साइड डायरेक्शन में ही डायरेक्टली नीचे की लिक्विडिटी टच कर दी। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पे आने से पहले ही मूवमेंट कर जाता है। सो यहाँ पे भी एज अ इस कंडीशन के अंदर कभी कभी अपने ट्रेड क्या होते हैं, मिस आउट हो जाते हैं। लेकिन ये अपने को यहाँ पे एक चीज तो पता चल चुकी थी
जब मार्केट यहाँ पे टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद अपने यहाँ पे क्या दिखते हैं, ये मैसेज। जैसे बाय एग्जांपल इसका जो प्रीवियस स्विंग था, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, मतलब जिसने यहाँ पे टॉप लगाया होता है उसका प्रीवियस स्विंग आपको देखना होता है। तो ये मैसेज जो है यहाँ पे मान लो आपका हो चुका है, लेकिन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया नहीं और डायरेक्टली उसने अपना जो नेक्स्ट लिक्विडिटी का इसको यहाँ पे क्या कर दिया, टच कर दिया। सो ये ट्रेड यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मिस हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आगे किसके बाद अपने को कौन सा ट्रेड मिल सकता था और कैसे अपन यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी को हंट किया, अब इसके बाद में क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से अब इसको ब्रेक करके नीचे की कोई लिक्विडिटी हंट करने के लिए चला जाए, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जो अपना पीओआई था, जो टैप होना बचा था, इस पीओआई को टैप करने के लिए आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज अगर अपन देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके कि भाई इसके नीचे अगर लिक्विडिटी है तो वो कहाँ पे है। सो आपको ये पता चलेगा कि लगभग इस लेवल पे इसकी लिक्विडिटी थी, जो अगर इसके बाद अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आता तो, लेकिन जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट अभी क्या डायरेक्शन मूवमेंट यहाँ पे शो कर सकता है या फिर किस लेवल पे यहाँ पे जा सकता है। सो अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो जैसे ही मार्केट ने मान लो इसको क्या किया था, टैप किया, टैप करने के बाद में इसने एज अ डिस्प्लेसमेंट दिखाई है एक बहुत अच्छी खासी। अब डिस्प्लेसमेंट जब मार्केट दिखाता है तो एज अपन क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये मैसेज फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी ट्रेड्स को आगे लेने की कोशिश करेंगे। सो जैसे यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड आया था, तो उसका पिछला स्विंग तो यहीं पे लगा हुआ था। मार्केट ने क्या किया, इसका जो पिछला स्विंग है यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया। जब ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मतलब यहाँ पे अपना क्या बन गया, ये मैसेज बन गया ओवरली टाइम फ्रेम पे। ये मैसेज बनने के बाद अपन क्या करते हैं, जो भी आपका लास्ट पीओआई है वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, इसको अगर अपन मार्क करें, तो अपने पास में जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बना था वो ये था, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस लेवल पे टैप हो चुका है। फिर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो बना था, ये वाला अपना स्विंग होने के बाद में ये अपने लिए सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था। क्लियर है। सो मार्केट अपन देखेंगे, तो जब ये एमएसएस फॉर्म हो चुका है आपका, एमएसएस फॉर्म होने के बाद आपने को चेक करना है मार्केट ने क्या किया। ये वाला जो अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से मार्केट कहने पे रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, कभी कभी अगर अपन मान लो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री मिस आउट हो सकती है। तो एज अ मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी अर्ली एंट्री अपने को लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि जो उसकी अपसाइड की कैंडल ने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, मार्केट ने उसी को टैप किया और वहीं से मार्केट क्या हुआ है, रिवर्स हो चुका है। सो एज अगर यहाँ से अपन अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे कि क्या रिस्क रॉड के साथ अपने को ट्रेड मिली है और क्या एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पे हुई है, तो आपको पता चलेगा कि अ, कितना रिस्क रॉड अपने को मिल चुका है। अपना रूल हमेशा सेम रहेगा, 1:2 के ऊपर आपको अपना एसएल जो है वो एंट्री पे लेके आना है और हाफ ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेना है। बाकी जो आगे की ट्रेड है उसको आप आगे होल्ड कर सकते हो। सो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बाय साइड के अंदर रिवर्स हुआ। आपने को पता था कि ऊपर अपना जो पीओआई है वो अपसाइड में है और वो पीओआई तक कम से कम मार्केट जाने के चांसेस हो सकते हैं। सो इस लेवल पे अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। यस, मार्केट अपने डायरेक्शन में आगे आ चुका है। मार्केट ने बहुत सारे समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बहुत सारे लोगों के फिर से मतलब एज अ सेल साइड में लोगों को इनवाइट किया और फिर से मार्केट अपने डायरेक्शन में मूवमेंट हो चुकी है। सो यहाँ से अपने को अभी एक चीज क्या क्लियर हुई कि मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया, फिर मार्केट क्या हुआ, पीओआई तक चला गया। अब पीओआई पे आने के बाद में
फिर से अपना एक ही चीज का ऑब्जर्वेशन रहेगा, वो क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब देखो ये जो ट्रेड मिल चुका है ये नियर बाय 1:7.5, यानी कि लगभग 1:7 का ये ट्रेड आपको यहाँ पे कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी थी। सो इसमें बेनिफिट वाली बात यही है कि जब आप मेजर टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के साथ में ट्रेड को लेने का मौका मिलता है। आप देखो मार्केट इस लेवल पे जब आया, इसने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद में इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाई और अपना एमएसएस भी ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या था, यहाँ पे एमएसएस था। एमएसएस ऑलरेडी यहाँ पे डन हो गया। तो एमएसएस होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एज अ इसके ऊपर जो भी पीओआई है वहां पे अपन एंट्री लेते हैं। सो ये ऑर्डर ब्लॉक है और अगर ये ब्रेक कर देता है, शायद अपने यहाँ पे एंट्री ले इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर अपना स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप स्मॉल स्टॉप लॉस लेते हो तो। वरना सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग हाई के ऊपर होता है। वरना इसके ऊपर आपको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है। इन दोनों में से एक जगह पे अपनी एंट्री होने वाली है। फर्स्ट एंट्री अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हैं, सेकंड एंट्री अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हैं। आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पे आप जब एंट्री लेते हो तो उसका जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली और आप स्टॉप लॉस के ऊपर रखते हो, तो आपको क्या करना है, लॉट साइज स्मॉल रखनी है। जहां से मार्केट के अंदर आप अगर मान लो 100-150 का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो भी आपके लॉसेस बहुत बड़े लेवल पे ना हो। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो और आपका अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो आप बड़े लॉट साइज के साथ में भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। सो किस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉर्म करती है। सो मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अगर अपना यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट जो है एंट्री करके फिर से नीचे आ चुका है। सो यहाँ पे अगर मैं आपकी ट्रेड को मार्क करूं कि एग्जैक्टली किस लेवल पे अपने को ट्रेड मिली है, अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी अगर अपन ट्रेड लेते हैं, स्विंग हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो आप अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नियर बाय 1:3, 3.5, 1:3 का आपको ट्रेड यहाँ पे क्या हो चुका है, फिर से मिल चुका है। अब सिंपल सी बात, इसी चीज को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। मार्केट फिर से अपनी जो लिक्विडिटी थी वहां पे आया, इसने फिर से क्या किया, यहाँ पे एज अपना जो प्रीवियस स्विंग बना था उसको ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे उसने फिर से क्या बनाया, एमएसएस किया। एमएसएस यानी कि जैसे मान लो ये जो लो लगा है, इस लो के पीछे ये जो कैंडल थी, इसने यहाँ पे इसको क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पे मार्केट में एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद में जो भी एज अ स्विंग रहेगा उसके पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी क्या होती है, एंट्री होती है। तो ये अपना 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में अपने यहाँ पे एंट्री प्लान करी है। जैसे एमएसएस हुआ उसके अगले 2-3 कैंडल में ही आपकी एंट्री हो चुकी है और वहां से फिर से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है जो कि बाय के डायरेक्शन में है। सो इसको भी अगर मैं यहाँ पे एज मार्क करता हूँ तो आप अगर देखोगे, यस, तो ये स्विंग आपका लो है। यहाँ से 1:2 का जो अपना टारगेट है कम से कम अपने यहाँ पे लेने वाले हैं। सो मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 1:2 के ऊपर भी अपने पूरा रेशियो देने वाला है। सिंपल रूल आपको यहाँ पे भी सेम फॉलो करना है कि क्या करेंगे कि जब भी मार्केट जो है एज 1:2 हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपना एसएल एंट्री पे लेके आओ और फिर आगे कंटिन्यू चलने दो। सो देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या फॉर्मेशन करता है। बहुत समय तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो चुका है। जिनको स्टार्टिंग में एंट्री नहीं मिली होगी वो फिर से एज इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर सकते हैं, जहां से आगे ट्रेड अपन कंटिन्यू करें। देखो जब अभी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आ चुका है तो नीचे आने के बाद में अभी अपन यहाँ पे सिंपल वही चीजों को रिपीट करने वाले हैं कि जो भी इसका प्रीवियस स्विंग है ये ब्रेक होता है क्या। जैसे मान लो इसने टॉप लगाया लेकिन इसका प्रीवियस स्विंग आगे ब्रेक नहीं हुआ, फिर से मार्केट ने हाई लगाया और यहाँ पे इसका जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो चुका है।
सो उसका ये प्रीवियस स्विंग था, ये इसने ब्रेक किया। अब मार्केट यहाँ से मतलब एमएसएस बना चुका है, तो ये इसको अपन एमएसएस मार्क करेंगे। एमएसएस मार्क करने के बाद में अभी अपना जो एंट्री होता है वो कहाँ पे होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। सो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं, और यहाँ से अपन एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, उस अकॉर्डिंग आगे अपन एंट्री ले जाते हैं। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे अपने को एंट्री लेने का मौका मिला है। अगर मैं इसको एज अ पोजीशन मार्क करूँ सेल के लिए, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आपकी एंट्री है, जो स्टॉप लॉस है वो ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और 1:2 की ट्रेड के लिए अपन यहाँ पे प्लान करते हैं। सो जैसे 1:2 होता है, अपना सिंपल रूल है कि आपको क्या करना है, एज अपना एक ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरे ट्रेड में आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ला लो, और फिर अगर आपको होल्ड करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या मूवमेंट अपने को आगे शो करता है। मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और दो बार ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक और दो बार नीचे के लिक्विडिटी को भी टैप कर चुका है। अभी अपने को डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है। सो मार्केट ने यहाँ से मोस्टली अपने को 1:3 का ट्रेड दिया, और फिर मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि मार्केट का यहाँ से डाउन साइड में जाने का कोई भी एज अ खास प्लान नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट ने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया है, मतलब स्टॉप लॉस इन द सेंस अपना तो ट्रेड बुक हो चुका है, लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो ये क्लेरिफाई हुआ कि मार्केट अभी यहाँ से फिर से डाउन साइड जाने की कोई ज्यादा चांस नहीं है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है। सो इस लेवल पे अपन क्या करते हैं, जब भी एज अ कोई भी ट्रेड के अंदर अपना एक लेवल पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो जाता है, या फिर मतलब अपनी जो लेवल है उससे ऊपर मार्केट चला जाता है, तो अपना डायरेक्शन अपने को क्लियर हुआ कि मार्केट के बायस क्या हो चुके हैं, अभी अपसाइड के हो चुके हैं। सो अपसाइड के बायस में अभी अपने को एंट्री करने का सिंपल तरीका क्या होता है, जब अपने को बायस पता होता है, आप एक कोई भी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करके वहां से आगे की एंट्री प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक आपको अच्छा प्ले करेंगे। जैसे एज अ मार्केट ने इस लेवल को जब क्रॉस किया, तो आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए, तो आप यहीं पे ही कहीं पे एज अपनी एंट्री को प्लान करो, और इसने स्टॉप लॉस अगर आपका लिया होगा, तो शायद कभी कभी एक आध दो स्टॉप लॉस अपने जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब रिवॉर्ड मिलते हैं तो बहुत बड़े मिलते हैं। सो फिर से मार्केट अपनी ये जो 4 आवर का पीओआई है, इस पे आ चुका है ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहाँ से एज आगे देखते हैं कि अभी मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है। मतलब अपने को ये लिक्विडिटी हंट होने तक का टारगेट है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हंट हो चुकी है। सो इतने सिंपल तरीके से जो है एज अपन ट्रेड्स लेते हैं, जहाँ पे आपको हर एक ट्रेड के अंदर देखने का मौका मिला है कम से कम 1:6, 7 और उसके ऊपर के भी आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ले सकते हो। अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, सो यहाँ पे एज अपन क्या कर सकते हैं, 1 आवर के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करके रख सकते हैं, और यहाँ से जब जब मार्केट रिटेस्ट करेगा, तो आज अपन बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अपना ओवरऑल बायस अभी क्या है, बुलिश है, बाय के लिए है। सो जो भी 1 आवर और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स है, आप अभी ये जो स्विंग बना है, तो जैसे स्विंग के पहले ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मार्केट यहाँ पे मौका देता है तो, वरना होता क्या है कि मोस्टली लोग इस ट्रेडिंग मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, वो 2 ट्रेड्स या फिर 3 ट्रेड्स लेते हैं, और उसके अंदर वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे आगे लेके जाते हैं, जहां से एक बड़ा लेवल अपने को कैप्चर करने का मौका मिले, फर्स्ट। या फिर दूसरी चीज क्या होती है कि मोस्टली इस वक्त मार्केट क्या करता है, एज अ 4 आवर या फिर डेली के ऊपर जो भी आपके एफवीजी होते हैं ना, एफवीजी से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। सो मैं अगर 4 आवर पे आके स्ट्रक्चर देखूं, जैसे अगर मार्केट के अंदर देखा जाए, तो जो ये फॉर्मेशन दे रहा है, इसके अंदर जितना भी एफयूजी होता है, एफयूजी से ही मार्केट क्या करता है, अपसाइड की मूवमेंट लेना शुरू कर देता है। सो आई होप सो कि अभी आपको क्लियर आउट हो चुका होगा
कि क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आपको अप्लाई करनी है और किस किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों प्रैक्टिस की, कि आप इस चीज़ की खुद मार्केट में जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे लेवल पे आपको क्लियरिफाई होगा और आप भी 1:3, 1:5 और उससे भी बड़े टारगेट्स को यहाँ पे हिट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जहाँ से आपको डेली एनालिसिस उस ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।